हेलो टू ऑल, वेलकम टू द क्रिएट योर आइडेंटिटी चैनल। तो आज हम जानने वाले हैं कि फोटोग्राफी में अपना करियर कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जानना ज़रूरी है कि हम बहुत सारी एजुकेशन ले लें, क्वालिफिकेशन ले लें फोटोग्राफी की, लेकिन हम बनेंगे क्या। तो पहले मुद्दे की बात यही करते हैं कि हम क्या बन सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है हम बनेंगे वो ये बनेंगे, हम इसमें अपना करियर डेवलप कर सकते हैं, वो भी ऑटोमोबाइल फोटोग्राफी के अंदर। ऑटोमोबाइल फोटोग्राफी होता क्या है, आप वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे जाइए, जैसे कि मैं इस पेज पे दे भी दूंगा। ये सब होता है ऑटोमोबाइल फोटोग्राफी, जिसमें आपको मोटर्स, कार, व्हीकल की अच्छी अच्छी फोटोज़ कैप्चर करनी होती है। आप इसमें अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं। एंड सेकेंड चीज़ है बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी। इंडस्ट्रीज़ में जाके आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि फोटोग्राफी करने के बाद कोई करियर नहीं होता। फोटोग्राफी करने के बाद आज मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या हम अपना करियर बना सकते हैं। जैसा कि आपके सामने है बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी। इंडस्ट्रीज़ की फ़ोटोग्राफी खींचनी होती है और उनके मशीनरी की फ़ोटोग्राफी खींचनी होती है, फ़ोटोज़ खींचनी होती हैं, इन सब की। और जो नेक्स्ट करियर है वो है इवेंट फोटोग्राफी। इवेंट्स, वेडिंग, शादी, और जैसे कि सगाई, फैशन डिज़ाइनिंग, इन सब की, जैसे कि बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं आपके सामने है ही, ये सब इवेंट्स हैं, इनकी भी फोटोज़ कैप्चर करनी होती है। आप इसमें भी अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं। अब जो आता है फैशन फोटोग्राफर। फैशन में आज के टाइम हर कोई अपने आप को मॉडल समझता है और हर कोई अपने आप को एज अ मॉडल पेश करना चाहता है लोगों के सामने। तो ये सब मॉडल्स हैं और ये भी हमेशा चाहते हैं कि मेरा एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बने। तो फैशन फोटोग्राफर भी आप बन सकते हैं। एंड सेकंड जो चीज़ है फाइन आर्ट वर्क्स। ये आपने पेंटिंग्स देखी होंगी, जब भी आप पेंटिंग्स में या फिर किसी एग्जीबिशन में गए होंगे तो यहाँ पे ऐसी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी फोटोग्राफर के थ्रू खींची हुई होती है। तो आप कहीं ना कहीं अपना भी बना सकते हैं फाइन आर्ट्स वर्क में अपने करियर, फोटोग्राफी सीख करके। और अब जो आती है फॉरेंसिक फोटोग्राफी। मैं हमेशा समझता था कि जो सीआईडी होती है, एक्चुअली क्या होता है, मैं इतने साल से सीआईडी देख देख के बड़ा हुआ हूँ। तो जब भी कोई दुर्घटना होती थी उस सीरियल में तो हमेशा वो लोग बोलते थे कि सीआईडी को बुलाओ, ना कि पुलिस को। तो हमेशा वो बात मुझे हमेशा हंसी दिलाती है। तो मैं उसमें सोचता था कि यार ये फोटोग्राफी, फिर मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि यार वहाँ पे भी तो फोटोग्राफर की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती होगी। तो आप फोटोग्राफी सीख करके, और ये बेहद 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 सेंसिटिव काम होता है फॉरेंसिक फोटोग्राफी का, तो आप अपना यहाँ पर भी करियर बना सकते हैं। और अब जो आता है फोटो जर्नलिस्ट। फोटो जर्नलिस्ट बेहद खतरनाक काम होता है। आपको आर्मीज़ के बेस में जाकर के काम करना होता है। कोई प्राइम मिनिस्टर आने वाला हो उनके पास जाकर के आपको इंटरव्यू लेना पड़ता है, और कोई भी दुर्घटना हुई हो वहाँ की खबरों को कैप्चर करके एज अ जर्नलिज्म भी काम कर सकते हैं अपना। अगर आप कोई मैगज़ीन निकाल रहे हैं, मैगज़ीन में आप फ़ोटोज़ अपना दे सकते हैं। एंड अब जो बात आती है प्रोडक्ट एंड कमर्शियल फोटोग्राफी। प्रोडक्ट्स, जब भी कोई कंपनी नया प्रोडक्ट बनाती है तो वो हमेशा उसको शो करती है वेबसाइट्स पे। तो वहाँ भी फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा बाबा रामदेव ने पतंजलि के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स निकाले हैं। तो उन्होंने भी तो फ़ोटोज़ खिंचवाए होंगे अपने प्रोडक्ट्स के, तभी तो पेश कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने स्कैन करा होगा फ़ोटो अपने प्रोडक्ट्स को, देन अपलोड किया होगा, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट की फ़ोटो खींची जाती है। आप इसमें भी माहिर हो सकते हैं। और अब जो आता है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी। हम जो क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट का एक एक मूवमेंट, कि बॉल कैसे फेंकी जा रही है, एक एक मूवमेंट को जो कैप्चर किया जाता है वो स्पोर्ट फोटोग्राफी करके की जाती है। और वहाँ पे भी डीएसएलआर कैमरे की बेहद ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मुझे सबसे अच्छा लगा, मुझे लगता था कि वहाँ पे सिर्फ जो बड़े हैंडी कैम्स होते होंगे या फिर जो वीडियोग्राफी के लिए कैमरे होते होंगे वो इस्तेमाल होता होगा, लेकिन मुझे पता चला कि वहाँ पे भी डीएसएलआर कैमरा इस्तेमाल होता है। और आता है जो सबसे मेरा बेहद पसंदीदा है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। आप जानवरों की फ़ोटो खींच सकते हैं, जो कि सबसे बेहद ख़ास है। और अब जो बात करने वाले हैं हम, ये तो हुआ फोटोग्राफी के अंदर कि हम इन सब जगहों में अपनी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। और ये एक फील्ड है जिसमें हम जा कर के अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं फोटोग्राफी में। अब जो बात आती है आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछिए कि आपको फ़ोटोग्राफ क्लिक करना पसंद है, या आपको फ़ोटोग्राफ से एडिट करना पसंद है, या आप अपने फ़ोटो कैमरे को लेकर के इधर उधर जाना या फिर लोगों की फ़ोटोज़ क्लिक करना आपको पसंद है। अगर हाँ, तो अपने इस आदत को या अपने इस हॉबी को एक नए लेवल पे लेके आइए और अपने आप को एक करियर में बिल्ड करिए। और सबसे बड़ी ज़रूरी जो चीज़ होती है
जिसमें इंसान का इंटरेस्ट होता है उसको वही करना चाहिए। नहीं तो माँ बाप हमेशा बोलते हैं बेटा मैकेनिकल इंजीनियर बन या आईआईटी में अपने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दे, काफ़ी चीज़ें, मतलब कि माँ बाप कभी गलत नहीं बताते, हमेशा अच्छा बताते हैं। लेकिन बच्चे का भी बचपन से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है, चाहे वो फोटोग्राफी में हो, पेंटिंग में हो, म्यूज़िक में हो, आर्ट्स के सारे उन सब्जेक्ट्स में जिसे हम करना चाहें। मतलब हर बच्चे का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। अगर वो इंटरेस्ट को पहचान ले तो वो अपना करियर बिल्डअप कर सकता है, नहीं तो जोर ज़बरदस्ती में अपनी ज़िंदगी को दबा हुआ महसूस करता है हर बच्चा। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें क्योंकि आफ्टर 12th आप जब ग्रेजुएशन करेंगे या अंडर ग्रेजुएशन है, अब मिडिल क्लास कैटेगरी का कोई लड़का है तो वो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से कहीं ना कहीं जॉब करता है, और जॉब करने की वजह से वो अपने हॉबीज़ को मार देता है और मार्केट की नीड को पूरा करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, अपने इंटरेस्ट को पहचानो। अगर आपका इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में तो प्लीज़ चूज़ योर करियर। तो अब जो बात आता है कि हम कोर्सेज कौन कौन से ले सकते हैं, तो आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपको डिग्री करना है तो BFA है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, जो कि 3 साल का होता है। वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस प्रोवाइड कराते हैं। मैं आपको इसमें एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने सारी वेबसाइट्स पे सर्च किया, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी सर्च किया, जैसे कि मुझे लगता है कि 60-70,000 के इनके कोर्सेज़ हैं जो कि मोर एक्सपेंसिव है। और मिडिल क्लास फैमिली का जो लड़का होता है वो इन कोर्सेज़ को बहुत सोच समझ के अफोर्ड करता है, मतलब कि इस फीस को बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर पाता है, जो कि उसके लिए मुश्किल होता है 60-70,000 इन सब चीज़ों में खर्च कर पाना। अगर ये फ़ीस चीपेस्ट होता तो हर मिडिल क्लास फैमिली का जो बॉय होता है वो इसको अफोर्ड कर पाता, लेकिन नहीं कर पाते। तो BFA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसमें आपको ना सिर्फ फोटोग्राफी, राइटिंग सिखाई जाएगी, स्क्रिप्ट लिखना सिखाया जाएगा, और ये आफ्टर 12th कर सकते हैं एनी स्ट्रीम। मिनिमम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए 12th के अंदर। और इसके बाद आप डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं 1 ईयर का किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, आफ्टर 12th एनी स्ट्रीम। सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं फोटोग्राफी के लिए, 3 to 6 मंथ का होता है, एनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। क्वालिफिकेशन सिर्फ आपका इंटरेस्ट होना चाहिए फोटोग्राफी के अंदर। और मुझे सबसे जो अच्छा लगा फोटोग्राफी के लिए, मैंने इतने लोगों को ऑब्जर्व किया फोटोग्राफी में, उन्होंने कोई इंस्टीट्यूशन नहीं किया, उन्होंने कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व किया और आगे बढ़ गए। लोग इन 1.5-2 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी, फोटोग्राफी सीखने के बाद भी क्यों नहीं परफेक्ट फोटोग्राफर बन पाते, मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो 1.5-2 लाख रुपए दे देते हैं, और जब बात आती है किसी की फ़ोटो खींचने की तो उनका जो एक्सपेक्टेशन होता है वो होता है कि 500 पर आवर या 500 पर क्लिक फ़ोटोज़, ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है। गेस फ्रेंड्स, मेरा एक दोस्त है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त है, उसने सिंपली शॉर्ट टर्म कोर्स के 27,000 रुपीज़ दे करके YMCA में, करीबन 3 मंथ्स का था, 27,000 दिया, 3 मंथ्स में उसने YMCA में शॉर्ट टर्म कोर्स कंप्लीट किया स्टिल फोटोग्राफी का। और उसने मुझे बुलाया, क्या चल मैं तेरी फ़ोटो खींचता हूँ, संडे को आ जा, बस तू अपने पास अपना लंच और मेरा लंच रख के आई हो। उसने मेरी फ्री में इतनी 10-15 फ़ोटोज़ खींची, मुझे बेहद अच्छा लगा। मैंने दूसरे दोस्त को सजेस्ट किया कि उसके पास जा, बहुत अच्छी फ़ोटो खींच रहा है वो। मेरा दूसरा दोस्त भी गया, तीसरा दोस्त भी गया, और आज वो इमेजेस बाज़ार में वर्किंग है। उसकी फ़ोटोग्राफ्स उतने परफेक्ट कर ली फ्री में फ़ोटो खींच करके हम सब की। आज हमें पता चल रहा है कि उसने हमें क्यों फ्री में खींची। तो मुझे लगता है कि बॉस, देने वाला बड़ा होता है लेने वाले से। जब तक आप दोगे नहीं, आपको खोना पड़ेगा अपने अंदर से, मेहनत निकालनी पड़ेगी। तो मैं वही बताने वाला हूँ, जैसे कि परफेक्ट बनना पड़ेगा। आप कोई भी कोर्स कर लो, डिग्री डिप्लोमा ले लो, वो ठीक है, लेकिन जब तक आप उसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप करियर बिल्ड नहीं कर सकते। जैसे कि इमेजेस बाज़ार के ऑनर हैं संदीप महेश्वरी, उन्होंने भी क्या किया था, एक शॉर्ट टर्म कोर्स किया। शॉर्ट टर्म कोर्स करने के बाद उन्होंने ठाणक लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना है। तो उन्होंने क्या किया, एक संकल्प लिया कि यार, उनको बताया गया कि आप एक काम करिए, 12 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, 10,000 फ़ोटो क्लिक करनी है आपको। 12 घंटे दिया जा रहा है, 10,000 फ़ोटो क्लिक करनी है आपको। उन्होंने 11 घंटे के अंदर 10,000 फ़ोटो क्लिक की, वो भी 120 मॉडल्स के साथ। 21 साल की उम्र में उन्होंने अपना रिकॉर्ड बना दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है संदीप महेश्वरी। अब जो बात आती है वो आती है नो मोर अबाउट DSLR।
हमें जो सीखने को मिलता है इन सब कोर्सेज़ में बहुत बेसिक से, वो है शटर स्पीड के बारे में, कैमरे की शटर स्पीड क्या होती है, आईएसओ वो क्या होता है। आईएसओ मैं आपको ज़्यादा डीपली में नहीं बताने वाला, नहीं तो अगर मैं यहाँ बता दूंगा तो आप सीखोगे क्या जा करके। हाँ, लेकिन ये है कि आप कैमरे के बारे में ये सब जो बता रहा हूँ, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे वीडियोस, इन सब के बारे में बेहद अच्छे से जान सकते हो। जूमिंग के बारे में जानिए, अपर्चर के बारे में जानिए, अपर्चर कितना खुलना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, डेप्थ ऑफ फील्ड जाना चाहिए, सेंसर्स, कैमरा लेंस और फोकस। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज ले लेंगे तो आप बड़े आराम से अपने कैमरे को चूज़ कर सकते हैं। और जो कैमरा चूज़ करना है, ना कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव और ना ही चीपेस्ट। ये ना हो कि 8-10 हज़ार का चीपेस्ट आपने कैमरा कोई परचेज़ कर लिया। मिनिमम जैसे कि अभी बहुत अच्छा चल रहा है कैनन 1200D DSLR, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप वो ले सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू, आपने इतना अच्छा टाइम दिया और मेरा पार्ट यहीं तक था। और आशा करता हूँ कि आपको ये कोर्स बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कोर्स मेरे लिए नहीं है तो मेरे साथ ऐसे बने रहिए, मैं नेक्स्ट टाइम इससे भी बेस्ट कोर्स लेके आने वाला हूँ। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।